नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में, पार्कर सोलार प्रोब। नासा के द्वारा भेजा गया एक ऐसा मिशन जिसने सक्सेसफुली सन के एटमॉस्फेयर में एंट्री ले ली है, यानी सन को छू लिया है। बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है ये। कोई भी आज तक ऐसा मिशन नहीं हुआ जो सन को टच किया हो। ऑलराइट, तो उसी से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे कि क्या है ये पार्कर प्रोब, साथ ही में ये मिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और इंडिया भी एक ऐसा मिशन भेजने वाला है जो सन को स्टडी करेगा। तो उससे रिलेटेड भी हम लोग सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए, सबसे पहले एक एमसीक्यू आपको बताना है कि कौन सा मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी यानी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भेजा गया है। पहला है पार्कर सोलार प्रोब नासा, दूसरा आदित्य L1 इसरो, तीसरा यूको बाय सीएनएसए। ए बी सी या डी कौन सा करेक्ट आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। आगे बात करें कि देखिए न्यूज क्या है ये समझते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने सन के एटमॉस्फेयर को टच किया हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सन का एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर है वो इतना हॉस्टाइल है। 1 लाख डिग्री सेल्सियस तक वहां का टेम्परेचर पहुंच जाता है। उसके बावजूद भी 3 साल तक सन को स्पाइरल करते रहा, और धीरे धीरे जो अपर एटमॉस्फेयर है सन का, जिसे हम लोग कोरोना कहते हैं, उसमें इसने एंट्री ले ली है। तीनों लेयर भी बताऊंगा आपको सन की कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। एग्जाम में प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। इसका मकसद क्या है बेसिकली, इसे हमें सन के इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है और उससे क्या इंपैक्ट होगा हमारे सोलार सिस्टम पे। देखिए, कोई भी मिशन हम भेजते हैं तो उसका मेन मकसद यही होता है कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो हम चीज़ों को प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे कि कैसे वेदर चेंज होते हैं, इनमें क्या इंपैक्ट आता है। राइट, सन रेज बढ़ गई तो क्लाइमेट चेंज कैसे बढ़ेगा यहाँ पे। ये सारी चीज़ों को, यूवी रेस को स्टडी करना, ये सारा पूरा काम किनका होता है, ये सारे मिशंस का काम होता है, ये सब चीज़ों का स्टडी करने का। आगे बात करें कि स्पार्कर सोलार प्रोब बेसिकली है क्या। देखिए, नासा ने इसे 2018 में भेजा था, और इसका मेन मिशन था कि कोरोना को स्टडी करे, जो आउटर लेयर है, आउटर एटमॉस्फेयर है। ये जो आपका पार्कर सोलार प्रोब है, ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसे लिविंग पर्सन के नाम पर रखा गया था, और वो साइंटिस्ट फिजिसिस्ट का नाम था यूजीन न्यूमैन पार्कर, जो कि प्रोफेसर थे कहां पर, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। ऑलराइट, ये जो पार्कर सोलार प्रोब है, इसे बड़ा ही सोच समझ के बनाया गया है। इसमें एक थर्मल शील्ड लगाई गई है जो कि 11.5 सेंटीमीटर थिक एक कोटेड शील्ड है, जिसका मेन मकसद क्या है कि जब भाई सन के पास आप जाओगे तो वहां पे जो सनरेज आएंगी, जो सोलार फ्लेयर्स रहते हैं, सोलार विंड्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना, हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करना बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट को। ये काम है आपका थर्मल शील्ड का। फिर आते हैं सोलर पैनल कूलिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं सोलर पैनल्स लगे हैं। इनका काम क्या है, कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करना और सारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना ताकि ये रन कर पाए। फिर आता है फैराडे कप। फैराडे कप का काम है जो भी सोलर विंड के पार्टिकल्स है उनको कलेक्ट करना। फिर आपको एंटीना देखने को मिलेंगे अलग अलग जगह पे, यहां पर भी है, यहां पर भी है। इसका मेन मकसद है ताकि अर्थ से हमें कम्युनिकेशन होता रहे, पता चलता रहे कि ये जो मिशन है ये किस लेवल पे पहुंच गया है, कौन सी स्टेज पे ये पहुंच चुका है। पार्कर सोलर प्रोब के देखिए गोल्स की बात करते हैं। हर चीज के गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला गोल है कि ट्रेस द फ्लो ऑफ एनर्जी दैट हीट्स द कोरोना। कोरोना को गर्म करने वाला, आप कोरोना को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोरोना कोरोना को गर्म होता कैसे है, वो एनर्जी आ कहां से रही है, ये सारी चीजों को स्टडी करना। दूसरा, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सोर्सेज ऑफ सोलार विंड। मैग्नेटिक फील्ड की डायनामिक्स को और उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश यहां पर पार्कर सोलार प्रोब करेगा। अगला, डिटरमाइन व्हाट मैकेनिज्म्स एक्सेलरेट एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जेटिक पार्टिकल्स। कौन से ऐसे मैकेनिज्म हो रहे हैं सन के अंदर जिससे ये जो पार्टिकल्स है वो इनमें इतनी स्पीड आ जाती है, एक्सेलरेट करते हैं, और ये जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स है इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हाल ही में 2019 की अगर मैं बात करूं तो एक रिवलेशन हुआ था 2019 में, स्पार्कर के द्वारा ही किया गया था। उसमें बताया गया था कि सन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो यूवी रेज है, उसमें भी हमें स्विच बैक्स देखने को मिलते हैं। स्विच बैक्स बेसिकली क्या है, एक ऐसा जिगजैग लाइन जो होती है, राइट, रेडिएशंस के बीच में। सिमिलरली ये वर्ड आता है जब भी हम कोई भी पहाड़ी इलाकों पर रोड देखते हैं तो वैसी घुमावदार रोड होती है, रिवर के शेप में, उसे हम मिएंडर्स बोलते हैं, तो वही होते हैं स्विच बैक्स। वो हमें किस में देखने को मिले, आपके सन के रेज में देखने को मिले। साथ ही में बात करें कि हमें कैसे मान लें, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे मान लें कि स्पेसक्राफ्ट जो सन के एटमॉस्फेयर को है उसे टच कर गया है। देखिए, साइंटिस्ट बहुत समय से डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, मोर देन 8 मंथ्स, और उन्होंने फाइनली एक कंक्लूड किया है कि जो बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं एल्फ वेन क्रिटिकल सरफेस।
एल्फवेन एक व्यक्ति के नाम पे रखा गया है, स्वीडिश फिजिसिस्ट हैंस एल्फवेन, जिन्होंने पहली बार इस बाउंड्री को पहचाना था। एक ऐसी बाउंड्री जहां पे सोलार मटेरियल जो होता है वो क्या बन जाता है, आपका सोलार विंड में कन्वर्ट हो जाता है। उस बाउंड्री को हमारा जो पार्कर सोलार प्रोब है ये क्रॉस कर गया है, राइट। सोलार जो मिशन है वो क्रॉस कर चुका है, और उसके बाद ये साइंटिस्ट ने गारंटी दिया 8 मंथ तक एनालाइज करने के बाद कि फाइनली वी हैव टच्ड द सरफेस ऑफ द सन। आगे बात करें पार्कर के द्वारा और क्या फाइंडिंग्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 2019 में हमें स्विच बैक्स देखने को मिले, राइट। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक जिगजैग स्ट्रक्चर्स जो कि हैं स्विच बैक्स। आफ्टर पासिंग थ्रू एल्फवेन क्रिटिकल सरफेस, जब ये क्रिटिकल सरफेस को पार कर गया, स्पेसक्राफ्ट ने क्या इनकाउंटर किया, एक स्पेशल फीचर एट 15 सोलार रेडाई। मतलब ये जो सोलार रेडाई का मतलब होता है कि सन से कितने डिस्टेंस पे है, 15 सोलार रेडाई। दिस फीचर इज ऑल्सो नोन एज सूडो स्ट्रीमर, इसे कहते हैं हम लोग सूडो स्ट्रीमर। दो फीचर है, एक हमें देखने को मिले स्विच बैक्स और एक सूडो स्ट्रीमर। सूडो स्ट्रीमर बेसिकली इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मटेरियल, ऑलराइट। द एनवायरनमेंट रिजेंबल्स दैट ऑफ द आई ऑफ द स्टॉर्म। बेसिकली स्टॉर्म जहां पे आप सन के सरफेस पे देखेंगे बार बार स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं आपको, जिसे सोलार फ्लेयर्स हम लोग कहते हैं, उससे सोलार विंड्स निकलती हैं। तो वो जो स्टॉर्म्स है उनकी आई की तरह ये इसका एनवायरनमेंट रिजेंबल कर रहा था सूडो स्ट्रीमर का। क्लियर है बात। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मटेरियल हमें देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट ये बनता है कि सन के बारे में हम थोड़ा जानें, सन के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझें। सन एक नियरली परफेक्ट बॉल है जो हॉट प्लाज्मा की परफेक्ट बॉल है। अगर इसके ट्रू कलर की बात करें तो आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है, और जो हम देखते हैं इसे कहते हैं हम फॉल्स कलर इमेज, राइट। यूवी लाइट के जरिए हम लोग इसको देखते हैं तो सन हमें ऐसा दिखता है। क्लियर है बात, जो हम लोग जनरली देखते आ रहे हैं। इसकी बात करें जब आपके सन के कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो उसका आउटर सरफेस है वो इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि उसकी जो टेम्परेचर है वो 1,00,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा वो गर्म हो जाता है। इस सन के डायमीटर की बात करें तो 1.39 मिलियन किलोमीटर ये बड़ा है। अर्थ के मास से 3,30,000 गुना यानी मल्टीप्लाई करें तो उतना ज्यादा है। इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 99.86% ऑफ सोलार सिस्टम्स मास। पूरे सोलार सिस्टम का जो मास है उसमें लगभग आप मान लीजिए 99.86% तो इसी का मास है। तो सोचिए बाकी प्लैनेट्स कितने छोटे होंगे, यानी 0.14%। उस 0.14% में भी जुपिटर इतना बड़ा है, सैटर्न इतना बड़ा है, अर्थ की तो क्या ही वैल्यू बची। ऑलराइट, रफली 3/4 ऑफ द सन मास कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन। सन का जो मास है, इससे आपसे सवाल डायरेक्टली आ सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो सन का मास है उसमें मेनली हाइड्रोजन है 73%, बाकी हीलियम है 25%, और बाकी थोड़ा थोड़ा स्मॉल क्वांटिटीज में आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, कार्बन है, नियॉन है, आयरन है। ऑलराइट, चलिए सन के एटमॉस्फेयर को समझेंगे। 3 लेयर मेजरली देखने को मिलती है, एक है आपकी कोरोना, फिर एक क्रोमोस्फियर, फिर फोटोस्फियर। कंफ्यूज नहीं होना, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है आपकी कोरोना। जस्ट इमेजिन अर्थ के जो हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं वो सारी मिलके क्या बनती है, हमारी कोरोना बनती है, एक्सेप्ट आपकी जो सबसे सबसे नीचे वाली लेयर है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को आप किससे इक्वेट कर सकते हो, क्रोमोस्फियर से। और फोटोस्फियर को आप किससे इक्वेट कर सकते हो, लिथोस्फियर से, राइट। अर्थ का जो क्रस्ट है वो है आपका लिथोस्फियर, जिसे हम कहते हैं फोटोस्फियर। इनर मोस्ट लेयर है, राइट, सन सरफेस इसे कहा जाता है क्योंकि लिथोस्फियर हमारा अर्थ का सरफेस है। इसके ऊपर ट्रोपोस्फियर जैसी जो विंड्स है, सोलार फ्लेयर्स जहां से निकल रहे हैं, वो सारा आता है आपका क्रोमोस्फियर में। ऑलराइट, गैस यहीं से शूट होती है, गैस जेट शूट आउट, और जब ये शूट होते हैं तो एक रेडिएशन बनाते हैं आसपास, उसे कहते हैं हम कोरोना। और कोरोना में इतना ज्यादा टेम्परेचर है 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक कि इसमें कोई भी मिशन का कोई भी सैटेलाइट का एंटर करना अपने आप में एक उपलब्धि है। क्लियर है बात, याद रखेंगे। आपका हो गया आउटर जो एटमॉस्फेयर है वो है कोरोना, क्रोमोस्फियर और फोटोस्फियर। सबसे आउटर मोस्ट कोरोना, फिर इनर बीच अंदर जाएंगे थोड़ा तो क्रोमोस्फियर मिलेगा, और सबसे अंदर देखने को मिलेगा फोटोस्फियर। आगे बात करते हैं और मिशंस देखेंगे जो हम लोगों ने भेजे हैं सन की स्टडी के लिए, और इसी में आपको अपने एमसीक्यू का आंसर मिलेगा। 1959 से 68 में फर्स्ट सैटेलाइट वर लॉन्च्ड बाय नासास पायोनियर्स, याद रखिएगा पायोनियर्स इसका नाम था। फिर नासा ने 1980 में एक मिशन भेजा जिसका नाम था सोलार मैक्सिमम मिशन, जिसका मकसद था गामा रेज, एक्स रेज और यूवी रेडिएशन को स्टडी करना जो कि सोलार फ्लेयर से निकलती है। फिर बात करें 1991 में
जापान का योको सनबीम सैटेलाइट लॉन्च किया गया। एक और मिशन था जिसका नाम था सोहो, SOHO, सोलार एंड हिलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, जिसे ज्वाइंटली बिल्ड किया था किसने? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और नासा ने, राइट। और 1995 में से भेजा गया था। उसके बाद 2006 में आया आपका स्टीरियो मिशन लॉन्च्ड बाय नासा, एंड नासा का आइरिस मिशन, आइरिस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था 2013 में, जो सन की स्टडी के लिए भेजा गया था। फिर 2018 में आपका आया पार्कर, और अब हम बात करने वाले हैं 2022 में लॉन्च किए जाने वाले सन की तरफ भेजा जाने वाला भारत का पहला मिशन, जिसका नाम होगा आदित्य L1। देखिए, आदित्य से समझ में आ रहा है इंडिया का है, इंडियन ओरिजिन का है, राइट। एंड L1 का जो सिग्निफिकेंस है वो है लैग्रेंज पॉइंट। क्या है ये लैग्रेंज पॉइंट? एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम लोग इसको भेजेंगे जहां से हम लोग सन की स्टडी करने वाले हैं। इसरो का ये मिशन 2022 में भेजा जाएगा और पहला साइंटिफिक एक्सपेडिशन है जिससे हम सन को स्टडी करने वाले हैं। इसके मेन मकसद क्या होंगे कि सन की इमेजेस आपको भेजेगा, ये क्रोमोस्फियर को स्टडी करेगा, फोटोस्फियर, सन का कोरोना, राइट, सारी चीजों, और राउंड द क्लॉक सन की इमेजेस ये हम लोगों को सेंड करता रहेगा। L1 पॉइंट वही पॉइंट है जहां पर जो आपका सोहो था, सोलार एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जहां पर प्लेस्ड थी, वहीं पर हम लोग आदित्य L1 को भी भेजने जा रहे हैं। क्लियर? इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। नॉलेज ऑफ सोलार इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको स्पेस वेदर को समझना है। स्पेस वेदर कैसे अर्थ के वेदर को इंपैक्ट करेगा, अगर इसको समझना है तो आपको सोलार इवेंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। इनके अंदर जो वेरिएशन होते हैं, इससे आप बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पावर ब्लैकआउट कैसे होते हैं, अर्थ पे कैसे इंपैक्ट कर सकता है, जब सैटेलाइट के अंदर पावर पे इंपैक्ट करेगा, उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थ की पावर पे भी कितना इंपैक्ट करेगा। इससे क्या होगा, हम लोग अर्थ की तरफ जो भी स्टॉर्म्स आ रहे हैं उनको भी डायरेक्ट समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और उनका जो इंपैक्ट होने वाला है उसको भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Many of the instruments and their components for this mission are being manufactured for the first time in the country. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसे मिशन की क्या जरूरत है, पर बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं वो भारत में ही मेड इन इंडिया कैंपेन के चलते, आत्मनिर्भर भारत के चलते इंडिया में ही डेवलप किए गए हैं। और जब कोई भी ऐसा मिशन, टिपिकल मिशन, भारत पहली बार एग्जीक्यूट कर देता है पहले ही अटेम्प्ट में, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसरो इससे बहुत सारा इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेस मार्केट में बहुत सारा पैसा इससे इसरो कमाता है। क्लियर है बात? चलिए एमसीक्यू के आंसर की तरफ चलते हैं। पार्कर सोलार प्रोब बिल्कुल नासा के द्वारा भेजा गया मिशन है। आदित्य L1 2022 में भारत इसको भेजने जा रहा है, इसरो का, बिल्कुल सही है। और जब योको की बात करते हैं तो ये चाइना की स्पेस एजेंसी नहीं, जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उसके द्वारा ये भेजा गया था। क्लियर है बात? तो आंसर हमारा सही बनता है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ए हमारा यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा। नासा का पार्कर मिशन जो भेजा गया है आपको डिटेल में समझ में आया होगा। इसी के साथ सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।